Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to start. I'm going to continue with exercise 8.1. Okay, वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस चल रही थी हो सक और आज फिनिश भी कर देंगे इस चैप्टर्स को. ओके, सो डोंट वरी. सेट कर लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर ओ, two numbers are in ratio 7:4. If their difference is 72, find the numbers. Okay, so exercise 8.1 and class 6. Okay, date is 9/10. Okay, so today is 9. Yes, today is 9. So question number O start करते हैं. Two numbers are in ratio. Ratio of numbers is equals to 7:4. Okay, सो एंड डिफरेंस देखिए, दो नंबर्स का डिफरेंस गिवन है ना. ओके, सो लेट दी मैंने बताया था जब दो नंबर्स या तीन नंबर्स का रेशियो दिया होता है और उनको लेट करते हैं तो उसमें एक वेरिएबल टर्म्स ऐड हो जाएगा. ठीक है, सो लेट दी फर्स्ट नंबर बी 7x, सेकेंड नंबर बी 4x. First number ratio 7, so first number be 7x and second number ratio is 4, so second number be 4x, and their difference is, according to questions, difference of the numbers is equals to 72. Okay, सो दोनों नंबर्स का डिफरेंस मीन्स 7x और 4x का जो डिफरेंस है वो क्या है, 72. ओके, सो 7x माइनस 4x 3x इज इक्वल्स टू 72. ओके, देन x इज इक्वल्स टू 72/3. ओके, सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 12. देन x इज इक्वल्स टू 24. ओके, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 24. ओके, सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर बेटा क्या लेट किया है, 7x. देन पुट द वैल्यू ऑफ x, 7 × 24 इज इक्वल टू 7 4 ज़ा 28 एंड 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14 2 16 168. फर्स्ट नंबर भी 168 एंड सेकेंड नंबर भी 4x, means 4 × 24 means 4 4 ज़ा 16 1 कैरी 4 2 ज़ा 8 1 9 96. ओके, सो आई थिंक इतनी बात क्लियर है पूरी अच्छी तरीके से. ओके, क्वेश्चन नंबर ओ भी हो गया है. एक इसका सेकंड मेथड और देख लेते हैं, जिन बच्चों को समझ में आएगा ठीक है, जिनको नहीं समझ में आएगा तो भी ठीक है. सेकंड मेथड इसका देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है. देखिए, रेशियो ऑफ द नंबर क्या गिवन है, 7:4. ओके, देखिए नंबर्स का डिफरेंस दिया गया है ना. ठीक है, तो अगर नंबर का डिफरेंस दिया होगा तो रेशियो का डिफरेंस निकालेंगे, और नंबर्स का सम दिया होगा तो नंबर रेशियो का सम फाइंड करेंगे. ओके, सो डिफरेंस गिवन है इस बार तो हम डिफरेंस रेशियो का भी निकालेंगे. डिफरेंस ऑफ द ratio is equals to 7 minus 4 is equals to 3. okay, 7 minus 4 is equals to 3. okay, डिफरेंस ये फाइंड हो गया. ओके, एंड डिफरेंस ऑफ द नंबर क्या गिवन है, 72. ओके, तो फर्स्ट
फर्स्ट नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द नंबर अपॉन डिफरेंस ऑफ द रेशियो। जो भी अगर सम दिया हो तो सम ऊपर रहेगा और सम ऑफ द रेशियो नीचे रहेगा। मतलब जो भी दिया होता है उसका रेशियो से कंपेयर कराते हैं, सम और डिफरेंस से। प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो। ओके, एंड फर्स्ट नंबर फाइंड करना है ना, तो फर्स्ट नंबर का रेशियो क्या है, ओह सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या नोट होगा, फर्स्ट नंबर फाइंड करना है तो रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर, रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर। ओके, सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 72 and difference of the ratio is 3 and for ratio of first number is 7। ओके, सो कट कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा, तो डायरेक्ट देखिए आंसर आएगा यहाँ 24 इंटू 7 अभी यहाँ कराया था, क्या आया था 168। देखिए डायरेक्ट आंसर आएगा। जिसको समझ में आए वो इस मेथड से कर ले, जिसको ना समझ में आए वो दूसरे उसी मेथड से करे। सॉरी रजिस्टर नीचे था, ध्यान नहीं दिया, फिर से समझा देते हैं। रेशियो ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 7:4 दिया है, डिफरेंस ऑफ द रेशियो फाइंड कर लेंगे क्योंकि डिफरेंस ऑफ द नंबर गिवन है। अगर डिफरेंस ऑफ द नंबर गिवन होगा तो डिफरेंस ऑफ द रेशियो फाइंड करेंगे, और अगर डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स गिवन होगा तो सम ऑफ द रेशियो फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ इस बार हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ द नंबर्स 72 गिवन है, सो हम डिफरेंस ऑफ द रेशियो फाइंड करेंगे 7 - 4। ओके, एंड डिफरेंस ऑफ द नंबर गिवन है हमारा 72। फर्स्ट नंबर का जो फॉर्मूला पुट होगा क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द नंबर अपॉन डिफरेंस ऑफ द रेशियो इनटू रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर। टू डिफरेंस ऑफ द रेशियो में डिफरेंस ऑफ द रेशियो नंबर में डिफरेंस ऑफ द रेशियो का क्या कराएंगे, डिवाइड, और जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, फर्स्ट नंबर, तो मल्टीप्लाई बाई रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर। ओके, सेकंड नंबर फाइंड करेंगे तो इतना फॉर्मूला सेम रहेगा इनटू रेशियो ऑफ सेकंड नंबर। ओके, so first number is equals to difference of the number upon difference of the ratio into first ratio of the ratio of first number is 7। okay, so final answer 24 into 7 this, and second number is equals to 72 upon 3 into the ratio of second number is 4। okay, so इसकी कटिंग तो 24 होगी, then 24 into 4 is equals to 96। ओके, सो आई थिंक सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। दोनों मेथड, जिसको जो मेथड सुटेबल लगे वो लगा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर पी, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल ऑफ 440 स्टूडेंट्स इज 7:5। टोटल students be 1440। okay, and ratio of boys and girls is equals to 7:5। okay, so देखिए ये अब जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो सम ऑफ बॉयज़ एंड सम ऑफ गर्ल्स तो ये तो हैं, ठीक है, सम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ही तो हैं, मतलब दोनों बॉयज़ और गर्ल्स का एडिशन ही तो दिया गया है, ये टोटल स्टूडेंट्स। ओके, सो अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो इज इक्वल्स टू 7 + 5 इज इक्वल्स टू 12। ओके, सो नंबर ऑफ दूसरी कंडीशंस भी दी गई है, सॉरी यहाँ पे। सो लेट दी नंबर ऑफ बॉयज़ बी 7 and let the number of girls be 5x। ओके, ये तो एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी आगे क्वेश्चंस दिया है, इफ 40 more boys are admitted, find how many more girls may be admitted to make the ratio 4:3। ओके, अगर 40 मोर स्टूडेंट ने नए एडमिशन्स लिए हैं तो कितने गर्ल्स नए एडमिशन्स लें
कि जो गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है 7:4 से 5 से कन्वर्ट होके 4:3 पे हो जाए, ठीक है। सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स ही निकालेंगे। सो 7x + 5x = 1440, थोड़ा लॉन्ग है क्वेश्चन। एंड 12x = 1440 एंड x = 1440/12। ओके, कट कर लेंगे 12 1 जा एंड 12 1 जा, 12 2 जा 24, 120। देन x = 120। ओके, सो let the number of boys is equals to 7x is equals to 7 into 120, 840. Okay, and number of girls is equals to 5x means 5 into 120 means 600. Okay, तो कंडीशंस हमारी है 40 more boys are admitted, so and how many girls may be admitted. So let total new girls be admitted be A. Okay, so न्यू नंबर ऑफ बॉयज़, जो नए नंबर हैं बॉयज़ के वो पुराने तो 840 थे, 40 नए स्टूडेंट एडमिटेड हुए हैं। सो दिस इज़ 880 एंड न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स बी 600 + x = 600 + x। ओके, सो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अगर ये दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स का अगर हम रेशियो फाइंड करेंगे सो किसके इक्वल हो जाएं, 4:3 के। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई जो नए नंबर ऑफ बॉयज़ हैं एंड नए नंबर न्यू नंबर्स ऑफ जो गर्ल्स हैं, ठीक है, 600 + x, उनका जो नया रेशियो है 4:3 के इक्वल है। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस 880 × 3 = 4 × 600 + x. Okay, so this is 0, 8 3s are 24, 2 8 3s are 24, 26 is equals to 2400 + 4x. Okay, so 2640 minus 2400 is equals to 4x. So this is 240 is equals to 4x. Then x is equals to 240/4. Then x is equals to 60. Okay, x is equals to 60. So सॉरी यहाँ पर a लेट किया था, x मैंने नोट कर दिया है, सॉरी। न्यू नंबर्स ऑफ गर्ल्स बी एडमिटेड इज a. ओके, सो a is equals to 60. तो कितने नए स्टूडेंट गर्ल्स को हमको एडमिटेड कराना होगा, 60। और जैसे ही 60 एडमिटेड होंगी गर्ल्स, तो रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4:3 में। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है। सो लास्ट है तो इसको भी डिस्कस जरूर करेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सिंह एंड हिज सन आर इन रेशियो 17:9. If the ratio of their ages 9 years ago, very good. So let the age of Mr. Singh is equals to 17x, and let the age of his son be 9x. Okay, so 9 years ago, 9 साल पहले क्या हुआ होगा। अगर आप आज 13 ईयर्स के हैं तो 9 साल पहले कितने ईयर्स के होंगे सर, 4 ईयर्स के। कैसे निकाला, 13 - 9 सर, जितने ईयर्स बिफोर आप हमसे एज हमारी पूछेंगे उतने ईयर्स को हम अपनी प्रेजेंट एज में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो मिस्टर सिंह की प्रेजेंट एज क्या है, 17x, 9 ईयर्स एगो की पूछी जा रही है। तो एज ऑफ मिस्टर Singh is equals to 17x - 9, and age of
हिज सन इज इक्वल्स टू 9x माइनस 9। इनके सन की भी एज क्या होगी, प्रेजेंट एज माइनस ईयर बिफोर एज। ओके, सो 9 ईयर एगो दोनों की एज आ गई है, और दोनों का 9 साल पहले रेशियो क्या था, ठीक है, मिस्टर सिंह और उसके जो सन का जो रेशियो है वो 7:3 था। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 ईयर्स एगो जो दोनों का रेशियो था वो क्या था हमारा 7/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कराएंगे। 17x माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 9 इंटू 7। 17 3 is 51, x minus 9 3 is 27 is equals to 63x minus 63. Okay, so 51x minus 63x is equals to minus 63 plus 27. So this is 12 minus 12x is equals to minus 13 minus 7 6 and 5 minus 2 3. Minus minus cancel out, x is equals to 36/12. So 12 3s are 36, x is equals to 3. ओके, सो x की वैल्यू 3 आ गई है, तो देयर प्रेजेंट एज फाइंड करें तो प्रेजेंट हमने 17x और 9x सेलेक्ट कर रखी है। सो प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सिंह इज 17 into 3 means 51 years, and present age of his son be 9 into 3 means 27 years. ओके, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश हो चुकी है। सो बाय, टेक केयर। और वीडियो भी 17 मिनट्स का हो चुका है। सो फुल एक्सरसाइज अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।